हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, सीटेट से रिलेटेड ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पहली बार देने जा रहे हैं या फिर आपने कई बार दिया है। कई बार दिया है इसका मतलब ये कि अगर आपको बार बार पेपर देना पड़ रहा है सीटेट जैसा, इसका मतलब आप पढ़ तो रहे हो बट आपकी अप्रोच, आपकी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। और पहली बार देने जो जा रहे हैं उनके लिए भी वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार सीटेट दे दीजिए, उसके बाद से आपका क्लियर हो जाएगा, देन आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं। बार बार सीटेट देने का भी कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि इसको केवल क्वालिफाई ही करना होता है। 90 नंबर लेकर आइए जनरल में है तो, और 82 नंबर ओबीसी SC ST। बट यस, अगर आप दूसरे स्टेट में या फिर आप जो है जैसे कि बिहार वगैरह में जो वैकेंसी आती है उसमें सीटेट के नंबर का भी वेटेज होता है, देन आपको वहां पर जो है बहुत ज्यादा नंबर ही लेकर आना होगा। तो ये हर जगह का जो है क्राइटेरिया है। जैसे कि केवीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी है तो 82 नंबर चाहिए, SC ST के लिए भी, और जनरल से है तो 90 नंबर। उसमें जो है सीटेट के नंबर्स नहीं काउंट होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सीटेट की जो है वैलिडिटी, सारी चीजें ये तो आपको पता ही है। प्लस सीटेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ाना चाहते हैं, खैर ये तो सारी बातें आपको पता ही है। बट मैं आज आपको टू द पॉइंट बताने वाली हूं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे ही। आज से ही कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे समय, एक एक दिन का समय निकल रहा है और शायद ये एक वीडियो आपको सच में बहुत हेल्प करेगा। पूरा वीडियो देखना। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दीजिए, सो दैट मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियोस जो बहुत लेट में मिलता है, कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बस यही एक मोटिव रहता है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज याद रखो कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी आए कि नहीं, मेरे जो साथ में, जो आपके साथ में पढ़ते होंगे या फिर आपके होते हैं ना कि हमारे क्लासमेट वगैरह की, वो तो उसका मैथ बहुत अच्छा है, कभी कभी ऐसा मन में आता है, सबके मन में आता होगा कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो तो उसमें 30 में से 30 कर सकते हैं या कर सकती है। या फिर मैथ वालों का रहता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो मैथ से डरते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैथ तो हमारा बिल्कुल एकदम कमजोर है, हमसे निकलेगा ही नहीं। तो ये सारी गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बट वो बहुत अच्छा नंबर लेकर आए हैं, 130 140। क्यों? क्योंकि केवल पूरे पेपर में बस एक मैथ ही तो नहीं पूछता है ना, मैथ का भी उतना ही वेटेज है जितना हिंदी का है, इंग्लिश का है, जितने दूसरे सब्जेक्ट्स का है। तो आप एकदम से ये मत सोचो कि आपका पेपर नहीं निकल सकता या फिर बहुत कम नंबर आएंगे। खुद से कभी भी ये डिसाइड मत करो। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि यस, आप कर सकते हो और आपका पेपर बहुत अच्छे नंबर से निकलेगा। अब देखो, 90 नंबर जो है, 90 कह लीजिए या फिर 100 नंबर, ये जो इतना बड़ा नंबर है ना, बस ये हमें देखने में लगता है कि इतना नंबर लेकर आना तो बहुत मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कुछ स्ट्रेटेजी, आप वो कीजिए, क्योंकि जो 90 नंबर है या फिर 100 नंबर लाना बहुत आसान है। ये आज से आपको जो है एक सही गाइडलाइन मिलना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम बस कंटेंट ही पढ़ते रह जाते हैं और हम उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं जो कि हमको एग्जाम सच में पास कराने, एक होता है ना कि एक ऐसा चीज जिससे कि हमारा पेपर पास हो जाए। सबको यही तो चाहता है कि पेपर क्लियर होना ही चाहिए अच्छे नंबर से। तो वैसा ही ये वीडियो है। सबसे पहले एक चीज याद रखो कि सीटेट का पेपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, बिकॉज आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो देन आपको पता होना चाहिए ना कि आप एज अ टीचर क्या चीजें करोगे अपने क्लास में। तो बस यही सारा गेम होता है इसमें। जब भी क्वेश्चन कोई भी पूछे ना, वहां पर आप खुद टीचर बन जाओ और एक खुद के मतलब बच्चों के बीच, बच्चे को बीच में रखकर सोचिए। क्योंकि अगर आपने एक बार भी अगर अपने मन को एकदम नेगेटिव बनाकर कोई भी क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, देन आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस गलत होते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉन्सेप्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग ये एकदम क्लियर रखनी है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस की अगर कोई थ्योरी बेस्ड है तो उसका क्लियर रखना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आपने पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, चॉम्स्की, इससे रिलेटेड जो है अगर कोई भी डाउट है या फिर अभी भी आप इस थ्योरी में गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा पोर्शन जो है अभी जो जिसमें नंबर आपको मिल सकते हैं ज्यादा, वो आप कम कर रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं है, आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, SST में भी, हर जितनी भी सब्जेक्ट है ना, सब जगह जो है इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। तो याद रखो, इस थ्योरी को अपने एकदम टिप पे याद रखो। जब भी कोई आपसे पूछे कि पियाजे की थ्योरी में स्टेजेस में जो स्टेजेस हैं, चाहे कोलबर्ग का स्टेज है या फिर वाइगोस्की, कोलबर्ग, जो भी थ्योरी जो ज्यादा पूछा जाता है, मेनली यही 3 थ्योरी आते हैं। इसको एकदम अच्छे से क्लियर रखिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपकी ये थ्योरी गलत है, 90 नंबर की पैडागोजी और इससे रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक शिफ्ट था, उसमें केवल पियाजे ही भर भर के पूछा था। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो स्टीफन क्रेशन है, जिसपे बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं एक नंबर के चक्कर में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक नंबर के पीछे मत भागिए ना, आपके पास तो 90 नंबर भी है, 90 नंबर है, उस पर खेलिए।
तो देखो क्या करना है कि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। सेल्फ स्टडी में सच में बहुत बड़ी ताकत होती है कि अगर आप खुद से सोच लेते हैं कि आज मुझे एक पेपर कंप्लीट करना है, और या फिर आप ये सोचते हो कि आज मुझे अपनी स्पीड चेक करनी है मॉक टेस्ट के जरिए, तो आप खुद से अपना असेसमेंट कर रहे हो, तो इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं हो सकती है। एंड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप में से बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऑनलाइन वाला भी वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो प्लीज जो मैंने आपको फ्री वाला जो ऐप बताया है वहां से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहीं से प्रीवियस ईयर करके बहुत से बच्चे पास हुए थे ऑनलाइन पेपर्स में। जो ऑनलाइन पेपर में भी इतने नंबर आए हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उनको पहले से ही मिला हुआ था पेपर, तो सबने ऑफलाइन से ही किया था। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऑनलाइन तो कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन वाला कर लीजिए। मॉक टेस्ट भी अगर आपके पास नहीं है तो वहां पर एक मॉक टेस्ट भी पड़ा हुआ है फ्री वाला, तो आप वो कर लीजिए। एटलीस्ट कुछ तो कीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो पेपर वैसे भी बहुत टफ हो जाएगा। बट यस, अगर आप ये सारी चीजें करते हो, 90 नंबर की पेडागोजी पे आपको कमांड करनी ही होगी। एक बात बस याद रखो कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको समझ में आ रहा है देन आप उसका ऑप्शन जो है सही लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो जो टैग वर्ड है जो मैंने आपको बताया है उसका भी आप यूज कीजिए। मैं जब अपना पेपर करती थी तो मैं मोस्टली जो है टैग वर्ड से ही अपना आंसर निकालती थी, क्योंकि आपको पता है ना कि समय बहुत, हमें एग्जाम में तो वैसे भी समय बहुत कम पड़ जाता है, चाहे कितना भी समय हो, ऐसा लगता है कि बस समय बस निकलता ही जा रहा है और पेपर हमारे छूटते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना वहां पर नहीं होगी अगर आपने अभी से प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। पेडागोजी पे कमांड कर लेना, क्योंकि जिसकी पेडागोजी बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे आप मैथ में कितने भी कमजोर हो, अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो आपका पूरा पेपर 130, 140 इतने नंबर आना तय है। चाहे आप 10 दिन पढ़े हो, 20 दिन पढ़े हो, 1 महीना, ये मैटर नहीं करता है। बस ये मैटर करता है कि आपकी समझ कितनी डेवलप हो गई है, आप कॉन्सेप्ट को कितनी बारीकी से समझते हैं। कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने तरीके से नहीं, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है आपको ये आंसर देना है। क्योंकि ऐसे हम अपने तरफ से आंसर लगाने लगे तो सबका आंसर ही अलग होगा। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये थिंकिंग आपको डेवलप करनी होगी। और वो कैसे होगी, जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने हमेशा बोला है कि मॉक टेस्ट भी लगाओ, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ दिया देन आप बहुत बड़ा पोर्शन जो है छोड़ कर जा रहे हैं एग्जाम में। और शायद एग्जाम में जब एग्जाम से आओगे बाहर तो आपको यही लगेगा कि यस, ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगा कहीं पूछा था। जो लोग बार बार बोलते हैं ना कि क्या सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप खुद पेपर करके आना और देखना कि यस रिपीट होते हैं। अब रिपीट का मतलब ये नहीं होता कि पूरा एकदम छाप देना कि जैसा क्वेश्चन है आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा बताया कि ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया करो। जैसे कि मैं जो प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन कराती हूँ, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, सारी क्लासेस मैं लेती हूँ, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं ना, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अगर आपका कोई टिक सही हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के आगे बढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए कि आखिर में एक सही है तो बाकी के 3 गलत क्यों हुए। क्योंकि एक बार अगर आपको ये पता चलता जाएगा ना धीरे धीरे कि अच्छा ऐसे ऐसी चीजें जो हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन गलत हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे वो थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो जाएगी पेडागोजी को लेकर। इसीलिए सारे ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। अगर कोई ऑप्शंस गलत हो रहा है तो बाकी के 3 ऑप्शंस जरूर देखना कि आखिर में वो सही क्यों है। वहां से क्या होगा ना कि आपको दूसरों से टैग वर्ड्स पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद से आपका टैग वर्ड जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। एंड दूसरी चीज, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, नहीं भी बनाया है, मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, जहां पर कोई डिफिकल्ट टर्म्स आ रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, हर इंसान के लिए जो है डिफिकल्टीज, क्वेश्चन का लेवल सब कुछ अलग होता है। मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए। और ये मत सोचिए कि कौन ज्यादा पढ़ रहा है, कौन कम पढ़ रहा है, किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। अगर आपने एकदम ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई की है तो आपका जरूर निकलेगा। तो 100 नंबर आप फ्री में ले सकते हैं अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेवलप कर लिया। ऑनलाइन वाला नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन कीजिए। मॉक टेस्ट नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसमें एक मॉक टेस्ट है, वो कीजिए। रिवीजन कीजिए, ज्यादा इधर उधर की चीजें मत देखना अभी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कुछ चीजें देखने लगते हैं, सपोज दैट आप पियाजे की थ्योरी हो, चाहे कोई भी पेडागोजी का सेशन हो, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के वीडियोस एक दिन में आप देखोगे तो आप जो है अपना क्वालिटी टाइम जो सेल्फ स्टडी वाला है वो आपका छूटता जाएगा। और एग्जाम के पहले हमारी जो सेल्फ स्टडी होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीजें मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है सच में तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने किसी भी दोस्त को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।